तो फाइनली आप लोगों के लिए इसी तरह एक और कॉलेज का गेट हुआ ओपन। अब ये कॉलेज कैसा है, बीटेक के लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं कैंपस टूर के साथ। जब सबसे पहले आओगे, सामने आपको जो डेस्क दिख रहा है, यहाँ पे हमेशा आपको गाइड करने के लिए एक मैम बैठी रहेंगी। जब भी आप एडमिशन्स के लिए आप यहाँ पर आओगे, अब मैं आ गई हूँ एडमिशन सेल के अंदर। अब एडमिशन सेल के अंदर क्या होता है वो मैं थोड़ा बता देती हूँ। मेरे पीछे जो आपको बोर्ड दिख रहा है, वहाँ पे आपको थोड़ा ओवरव्यू कैंपस का मिल जाएगा कि आपको क्या क्या ग्राउंड फ्लोर पे देखने के लिए मिलेगा। एंट्री लेते ही आपको ऑडिटोरियम का लुक थोड़ा ऐसा देखने के लिए मिलेगा। लगभग 300 सिटिंग एरिया है। तो गाइज ये है इलेक्ट्रिकल लैब। अब हम आ गए लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर आए तो हम बहुत तेज़ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इस तरह से थोड़ी केमिस्ट्री लैब आपको देखने के लिए मिलेगी। ये है हमारा स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम बहुत हेल्प करता है जब आप बीटेक सीएसई करने आ रहे होते हो। लेफ्ट हैंड साइड में रीडिंग एरिया है। लाइब्रेरी से बुक लेके आप यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हो। तो गाइज़ आपको सामने डेल लैब देखने के लिए मिलेगा, डेल लैब। तो मैं खड़ी हूँ VSIET कॉलेज के सामने। दीदी कॉलेज का नाम तो नया नया लग रहा है। जी हाँ, नया नया लगेगा क्योंकि नया ही कॉलेज है। ये कॉलेज विक्रम साराभाई सर से इंस्पायर होकर बनाया गया है, जो कि इसरो में साइंटिस्ट हैं। उन्होंने काफ़ी अपना नाम बनाया है, तो उन्हीं को देखिए। ये कॉलेज अभी न्यूली एस्टैब्लिश हुआ है और ये फॉलो करता है आपकी न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ को, जिस पे आपको सारे सर्टिफिकेशन सब कुछ बिल्कुल न्यू एज टेक्नोलॉजी का देखने के लिए मिलेगा। कैंपस कैसा है वो मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगी। यहाँ से हम लेंगे एंट्री। एंट्री लेते ही आपको यहाँ पे आईडी कार्ड चेक होगा। गार्ड हमेशा यहाँ पे बैठा रहेगा, तो आप बिना बताए विदाउट अपना आईडी कार्ड दिखाए एंट्री नहीं आपको मिलेगी। कैंपस की बात करूँ तो ये बहुत बड़ा कैंपस नहीं, लेकिन डिसेंट सा कैंपस है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी ठीक ठाक है। पार्किंग एरिया आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा और इधर आपको ग्राउंड वाला एरिया देखने के लिए मिलेगा, जो कि अभी थोड़ा करंट में बन रहा है और अभी पूरा अपडेट नहीं हुआ है। कुछ टाइम बाद, 2-3 हफ्ते बाद, 15-20 दिन बाद ये कॉलेज बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। इंफ्रा भी काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाएगा, तो वो मैं आपको दोबारा से वीडियो के थ्रू बताऊंगी गाइस। एंट्री लेते ही इस एरिया को हम बोलते हैं रिसेप्शन, जहाँ पे आपको थोड़े आपको वॉल पे दिखेंगी कुछ रैंकिंग्स, जैसे AICTE अप्रूव्ड है, ई-सेल्स जैसे IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, इन सब से इनके कोलैबोरेशंस हो रखे हैं, जिससे आपको सर्टिफिकेशंस वगैरह सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब AKTU से ये एफिलेटेड है, तो इट मीन्स सिलेबस उनका रहेगा, लेकिन कुछ सर्टिफिकेशंस ये लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको अपडेटेड टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है उसमें बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। सामने आप देख सकते हैं क्या क्या सर्टिफिकेशंस रहने वाले हैं और कैसे मेंटोरशिप आपको कैसे मिलेगी। IITs, IIMs, इन सब से आपको मेंटोरशिप मिलती रहेगी। प्लेसमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अब रिसेप्शन वाले एरिया पे जब सबसे पहले आओगे, सामने आपको जो डेस्क दिख रहा है, यहाँ पे हमेशा आपको गाइड करने के लिए एक मैम बैठी रहेंगी। जब भी आप एडमिशन्स के लिए आप यहाँ पर आओगे, तो एक बार आप पूछ सकते हो कि मैम हमें इस मैम से मिलना है या इस में डाउट है, तो वो डाउट्स आपके सारे रिसेप्शन पे सॉल्व हो जाएंगे। अब एडमिशन आप कैसे ले सकते हो, तो उसके लिए आप एक काम करो, मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि दीदी इस टाइम पे एडमिशन ओपन है या नहीं है, या फिर कैसे होगा, कैसे फॉर्म फिल करा जाएगा, वो सब मैं आपको बता दूँगी। कांटेक्ट मुझे कर लेना। और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए 100% कूपन कोड भी अवेलेबल है, तो जल्दी से जाओ। जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो, वीडियो पॉज करो और जल्दी से कांटेक्ट करके कूपन कोड ले लो, क्योंकि कूपन कोड एक्सपायर हो गया तो 100% कूपन कोड आपको नहीं मिल पाएगा। तो गाइज़ देखो, कैंपस तो मैं आपको दिखा ही दूँगी, लेकिन अब अभी 1 मिनट में आपको थोड़ा एडमिशन प्रोसेस बता देती हूँ, कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो देखो, सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि ये जो कॉलेज है, गवर्नमेंट की डिग्री आपको मिलेगी, AKTU की डिग्री, जो कि गवर्नमेंट डिग्री रहती है। बट सिलेबस ऐसा नहीं होगा सिर्फ आपको वहीं का पढ़ाया जाएगा। जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी को जो फॉलो करता है कॉलेज, स्केलर और न्यूटन जैसे कॉलेजेस हैं, उसमें क्या होता है कि डिग्री वो दे देते हैं डिस्टेंस की, BSc की डिग्री डिस्टेंस से दे देंगे। तो उसमें क्या होता है, पढ़ाते वो भले ही न्यू एज टेक्नोलॉजी का है, बट डिग्री की वजह से वो थोड़ा आपका
प्रायोरिटी नहीं मिल पाती आपको प्लेसमेंट के टाइम पे, बट ये कॉलेज एश्योरेंस देता है और रिटन एश्योरेंस भी देता है कि ये डिग्री भी मिलेगी AKTU की, प्लस जो प्लेसमेंट मिलेगी जब आप इनका इंटरव्यू क्रैक करोगे, एक इंटरव्यू भी ये लोग लेंगे, अगर वो इंटरव्यू आप क्रैक कर लेते हो उसके बाद ये रिटन एश्योरेंस देते हैं कि मिनिमम 6.5 लाख की प्लेसमेंट ये कॉलेज आपको रिटन में लिख कर देता है अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। तो अब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के लिए ये कभी कूपन कोड अवेलेबल होगा, एक बार मैसेज करके पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, होगा अवेलेबल तो मैं दे दूँगी। उसमें क्या होगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म हो जाए वो 100% ऑफ का होता है, तो आपको 0 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं एप्लीकेशन के लिए। फिर उसके बाद इनका इंटरव्यू मतलब AKTU का जो भी एलिजिबिलिटी रहेगा, अगर आप वो फुलफ़िल करते हो तो उसके बाद आपको एक इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। वो इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, एडमिशन हो जाएगा, कुछ अमाउंट में फ़ी पे करनी पड़ेगी, एडमिशन हो जाएगा। बट उस इंटरव्यू को क्रैक करने का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर बहुत अच्छे से क्रैक करा तो आपकी स्कॉलरशिप भी लग जाए। तो ये ज़रूर माइंड में रखना, और डिटेल में डिस्कस करने के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। चलिए अब हम चलते हैं रिसेप्शन के राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपको थोड़ा फैकल्टी एरिया देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे जिसको हम डायरेक्टर्स ब्लॉक भी बोलते हैं। यहाँ पे फैकल्टीज़ बैठती हैं एंड आपको जो भी डाउट्स रहते हैं, बीटेक आप करने आओगे, जिस भी रिलेटेड डाउट होगा तो वो सारे डाउट्स आपको यहाँ पे फैकल्टी के थ्रू क्लियर हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो वॉल पे दिख रहा है, इन्होंने बता रखा है कि ये क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या सिखाएंगे, ChatGPT को कैसे यूज़ करना सिखाएंगे, थोड़ा हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पे फैकल्टी रूम डिज़ाइन है, तो आपको बीटेक के लिए कोई भी डाउट होगा यहाँ फैकल्टी के पास आके आप पूछ सकते हो। अब मैं आ गई हूँ एडमिशन सेल के अंदर। अब एडमिशन सेल के अंदर क्या होता है वो मैं थोड़ा बता देती हूँ। जितनी भी आपकी एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज़ होती हैं, डाउट्स होते हैं, वो सारे आपके एडमिशन सेल में सॉल्व होता है। सामने आपको सर देखने के लिए मिल जाएंगे, सर मैम बैठे रहेंगे वहाँ पे। जितने भी आपके एडमिशन के टाइम पे बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं, जैसे कि आपका स्कॉलरशिप के लिए हो गया, या फिर बहुत सारे आपको फॉर्म सबमिट करने होते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जितनी भी क्वेरीज़ होंगी वो सब यहाँ सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बीटेक की फ़ीस के बारे में बता देती हूँ। जो आपकी बीटेक की फ़ीस रहेगी वो 7.9 लाख रहेगी। स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पे लगती हैं। स्कॉलरशिप्स कैसे होंगी कि थोड़ा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कॉलरशिप हो सकती है, एक बार आप मैसेज करके पूछ सकते हो सकता है उस टाइम पे स्कॉलरशिप चल रही हो, आप ऐसे फर्स्ट स्टूडेंट ही हो जिसकी स्कॉलरशिप लगे, तो एक बार मैसेज करके पूछ लेना। बाकी इसमें बीटेक की बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं, जैसे AI ज़्यादा नहीं है, AI है, CSE कोर है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, 5 स्पेशलाइजेशन हैं, जिसमें 360 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं टोटल। जो CSE की सीट्स हैं वो 180 सीट्स हैं, तो इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। कंपटीशन लेस होगा तो आपकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पे निकलने का चांस मिल सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं यहाँ के क्लासरूम्स कैसे हैं और कैसे यहाँ पे क्लासरूम्स में पढ़ाई होती है। मेरे पीछे जो आपको बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे आपको थोड़ा ओवरव्यू कैंपस का मिल जाएगा कि आपको क्या क्या ग्राउंड फ्लोर पे देखने के लिए मिलेगा। फैकल्टी रूम, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ऑडिटोरियम, ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड फ्लोर पे देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए हम जाते हैं और थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्लास और ऑडिटोरियम कैसे दिखती है। एंट्री लेते ही आपको ऑडिटोरियम का लुक थोड़ा ऐसा देखने के लिए मिलेगा। लगभग 300 सिटिंग एरिया है, तो फर्स्ट ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो लगभग कवर हो ही जाएंगे। एंड उसके अलावा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट ईयर में आपको कैसा ऑडिटोरियम का एक्सपीरियंस रहने वाला है, जो कि मेरा रहा है मेरे कॉलेज के टाइम पे। तो फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा रहता है ना कि बीटेक जो कर रहे होते हैं उनका फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग सेशन ऑडिटोरियम में होता है। वहाँ पे बताते हैं टीचर्स या फिर जो भी मेंटोर्स वगैरह रहते हैं जो आपको गाइड करते हैं, वो बताते हैं गिटहब कैसे यूज़ करना है, ChatGPT कैसे यूज़ करना है, और जो करंट टेक्नोलॉजी में वो क्या चल रहा है और आप उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको ऑडिटोरियम में बैठ के सिखाई जाएंगी। स्पेशली अगर आप CSE के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत सारा बेनिफिट यहाँ पे मिलने वाला है और आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहने वाला है ऑडिटोरियम का फर्स्ट ईयर में। तो कभी कभी आपको यहाँ पे खड़े होकर बोलने का भी मौका मिल सकता है। आपको इतने सारे 300 लोगों को
बैठ के आप सिखाओगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो सेकंड ईयर में होता है। फर्स्ट ईयर में थोड़ा नहीं मिलेगा। सेकंड ईयर से आपको जब आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो आपका जो जूनियर वाला बैच आएगा उसको आप बैठ के सिखाओगे गिटहब कैसे यूज़ करते हैं, एआई कैसे यूज़ करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको सेकंड ईयर में एक्सपीरियंस करने के लिए मिलने वाली है। गाइस, बैठ के आपको थोड़ा मूवी थिएटर वाला लुक आ सकता है। बैठोगे यहाँ पे सामने आपको मेंटोर जो भी होगा वो एक्सप्लेन करेगा, और बैठ के आपको मस्त एसी वगैरह लग रहा है, मस्त आप बैठना एंजॉय करना और ऐसा रिएक्ट करना कि आप बैठ के मूवी देख रहे हो। शाबाश! क्योंकि कंफर्ट तो अच्छा है। तो गाइज़, ये है इलेक्ट्रिकल लैब। तो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इलेक्ट्रिकल का, क्योंकि मैं सीएससी स्टूडेंट हूँ, बट फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ फ्यूज़ में ये मतलब स्टार्ट कैसे होगा, यूवी स्टार्ट यहाँ से होगा। थोड़ा अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो मुझे कमेंट करके बताओ कैसे इसे यूज़ करते हैं। तो ऐसा सब कुछ आपको इलेक्ट्रिकल का ये लैब है। ऐसे यहाँ पे अदर लैब्स भी है, कंप्यूटर लैब है, सिविल के लिए लैब है, वो आपको जो फर्स्ट ईयर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग है उसके लिए लैब्स है। तो वो सारी लैब्स यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और ओवरव्यू ले लेते हैं उन सब लैब्स का। अब चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री लैब। यहाँ की केमिस्ट्री लैब कैसी है? फर्स्ट ईयर में आपको केमिस्ट्री लैब में ज़रूर जाना होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट होता है। इस तरह से थोड़ी केमिस्ट्री लैब आपको देखने के लिए मिलेगी। मुझे याद है जब मैं अपने स्कूल के फर्स्ट मतलब 11th क्लास में थी तो मुझे ऐसे ही केमिस्ट्री लैब में जाना होता था, एक्सपेरिमेंट्स करने होते थे। अब तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, क्या नेम है इन सब का मुझे बताओ, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है और 11th में थी सारी केमिस्ट्रीज़। तो उसमें उस टाइम पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते थे इस टाइप का। चाहो तो करके देखूँ एक बार, कोई देख तो नहीं रहा, करके देख लेती हूँ। इन लोगों ने आपको नहीं देखा। नहीं देखा, पूरा देखा। तो गाइस, ये इस तरह से कुछ केमिस्ट्री लैब है। अगर मैं सोचती हूँ थोड़ा सा करके देखती हूँ एक्सपेरिमेंट, कोई नहीं देख रहा, चुपचाप से कर लेती हूँ। तो इस तरह से कोई केमिस्ट्री लैब गाइस आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो बोर्ड, तो वहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे आप सीएससी करने आ रहे हो तो कौन कौन से क्लब है, जैसे टेक वॉरियर क्लब है, एआई एंड रोबोटिक क्लब्स है, उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पीछे जो मेरा बोर्ड लग रहा है वहाँ पर दिख जाएगा। बाकी मेरी हालत पर मत जाना, क्योंकि गर्मी लग रही है और मैं गर्मी में, बहुत गर्मी लग रही है। आप लोगों के लिए बस शूट कर रही हूँ, तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, लाइक कर देना। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें हैं। जिस लोकेशन पे मैं खड़ी हूँ वो है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे आपको ये लिफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगी एंड सामने आपको लाइब्रेरी देखने के लिए मिलेगी। उसके बराबर में मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे कंप्यूटर लैब एंड राइट हैंड साइड पे बहुत सारी क्लासरूम्स हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अब हम आ गए लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी के अंदर आए तो हम बहुत तेज़ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे लाइब्रेरी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। अभी टेक्नोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट मतलब पार्ट है, मैनेजमेंट का अलग पार्ट है। बोर्ड्स पे सारे लाइब्रेरी के रूल्स लिखे हुए हैं, तो आप जब भी एंट्री करोगे रूल्स एक बार पढ़ लेना। मंडे टू सैटरडे 9:30 to 6:30 होती है, बाकी क्लोज रहती है संडे में। तो संडे को आप का नहीं ओपन रहेगा। उसके अलावा जो पार्ट है, कुछ मैनेजमेंट का अलग पार्ट है एंड टेक्नोलॉजी का अलग पार्ट है। बेस्ट पार्ट ये है कि आप जब फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आओगे या सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, जब भी आप सीनियर भी हो जाओगे, तो यहाँ पे ना सारे डिपार्टमेंट का नोट डाउन भी है एंड जितना भी आपकी बुक्स हैं वो नोट डाउन है कि यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो इलेक्ट्रिकल की सारी बुक्स आपको इस वाले शेल्फ में मिलेगी। साइंस की सारी बुक्स आपको इस शेल्फ में मिलेगी, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सारी बुक्स आपको इस शेल्फ में मिलेगी। तो ये सारा नोट डाउन है, तो आपके लिए इजी रह जाएगा लाइब्रेरी में ढूंढना चीज़ों को, वो बहुत इजी रह जाएगा। बाकी गाइस, मेरे जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड में रीडिंग एरिया है। लाइब्रेरी से बुक लेके आप यहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हो एंड थोड़ा यहाँ पे अच्छा भी लगता है। उसके अलावा यहाँ पे ई लाइब्रेरी भी है। लाइक अगर आपको जब यहाँ पर आओगे तो अपना आईडी एंड ऑल दिखाना पड़ेगा, अपना नेम, क्लासरूम बताओगे, उसके अकॉर्डिंग एनरोल करेंगे तो आपको ई लाइब्रेरी के थ्रू आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप आराम से यहाँ पे भी बैठ के पढ़ सकते हो, हॉस्टल में भी या घर पे भी या फ्लैट पे भी, जहाँ पे रहते हो वहाँ बैठ के आप ईज़िली अपना स्टडीज़ कर सकते हो। एंड ये है थोड़ा लाइब्रेरी। बाकी बुक्स अभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं दिख रही होंगी, क्योंकि अभी ये जस्ट न्यू बन रहा है। हम 15 दिन बाद, 20 दिन बाद दोबारा आएंगे और देखेंगे कितना बन चुका है, फिर दोबारा से हम कैंपस टूर करेंगे।
तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे और ये है हमारा स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम बहुत हेल्प करता है जब आप बीटेक सीएसई करने आ रहे होते हो, उस टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारी चीज़ों की, तो उसी को देखते हुए इन्होंने स्मार्ट क्लासरूम डिज़ाइन करा है। कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, बैठ के आपको लगेगा कि आप सीएसई के स्टूडेंट हो। उसके अलावा एसीज़ यहाँ पे लग रहे हैं, तो आपको गर्मी वगैरह का भी इशू नहीं रहेगा। सामने स्मार्ट बोर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है जैसे आप मतलब करंट में टेक्नोलॉजी चल रही होगी, क्या उसमें आप पढ़ोगे, कैसे होगा, वो सब आपको स्मार्ट क्लासरूम के थ्रू पता लगेगा। एंड उसके अलावा आपका जो भी लैपटॉप्स एंड ऑल होगा उसमें आप अपना कोडिंग करोगे। सामने स्मार्ट क्लासरूम रहेगा, टीचर यहाँ पे बैठेंगे और वहाँ आपको सिखाएंगे कि क्या स्मार्ट क्लासरूम में एक्चुअल में पढ़ना होता है, वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। बाकी हम चलते हैं दूसरे क्लासरूम्स में और देखते हैं वहाँ पे और क्या हमें न्यू देखने को मिलता है। तो गाइज़ आपको सामने डेल लैब देखने के लिए मिलेगा, डेल लैब। तो इसके बारे में तो मुझे लगता है आप लोगों को बताना है कि ज़रूरत नहीं है, आप स्कूल टाइम से देखते हुए आ रहे हो कंप्यूटर लैब्स को, तो उसी तरह से डेल लैब को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर भी आपकी कंप्यूटर लैब्स होंगी, 2-2 घंटे की लैब होती है, वो सब यहाँ पर बैठ के आपकी होंगी। जितना भी प्रैक्टिकल वर्क होगा वो सब यहाँ होगा, प्रैक्टिकल लैब यहाँ होगा, प्रैक्टिकल अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो वो भी यहाँ होगा। इंटरनल वैसे AKTU से एफिलेटेड है तो एग्ज़ाम्स के लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, बट स्टिल यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कंप्यूटर से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड वो सब यहाँ कराई जाएगी। तो गाइज़ यही था VSIET के बारे में ओवरव्यू और कैंपस का थोड़ा आइडिया। बाकी इसके अलावा आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी आ रही हो या फिर एडमिशन कैसे लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करना है, उसके रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बेझिझक होकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको ये और भी डिटेल्स वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही चैनल पर बने रहो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाय बाय।